उमेश सर बीटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूं जो शासकीय कर्मचारियों के लिए उपयोगी है। यह वीडियो सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए लागू होता है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आकस्मिक अवकाश क्या है, एक साथ कितने आकस्मिक अवकाश ले सकते हैं, इसमें वेतन करता है या नहीं। आकस्मिक अवकाश क्या है? व्हाट इज सीएल? आकस्मिक अवकाश को मूल नियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए आकस्मिक अवकाश की अवधि में सरकारी सेवक सभी प्रयोजनों के लिए ड्यूटी में माना जाता है। अगर हम आकस्मिक अवकाश लिए हुए हैं तो हम उस समय ड्यूटी में माने जाते हैं, हमारा छुट्टी में गणना नहीं किया जाता है। इससे हमारे किसी भी प्रकार की वेतन की कटौती नहीं होती। सीएल छुट्टी का प्रकार नहीं है। सीएल को छुट्टी के प्रकार में मान्यता नहीं दिया गया है, यानी यह उपवर्जित छुट्टी या आधे वेतन पर छुट्टी की तरह नियमित छुट्टी की तरह नहीं है। इसलिए यदि कोई सरकारी सेवक सीएल में है तो उसे ड्यूटी में अनुपस्थित नहीं माना जाता है और ना ही वेतन में कोई फर्क पड़ता है। अगर हम सीएल लिए हुए हैं तो हमको इसमें छुट्टी या आधे वेतन से कोई मतलब नहीं है। सीएल लिए हुए हैं तो हमको यहाँ पे पूरा का पूरा वेतन दिया जाएगा। नियम रूल, इसके लिए कुछ नियम रूल हैं, उसको भी हमको जानना बहुत ज़रूरी है। सीएल के लिए यदि नियम को समझना है तो कार्मिक विभाग द्वारा समय समय पर निकाला गया ओएम यानी ऑफिस मेमोरेंडम को देखना चाहिए। समय समय पर यह मेमोरेंडम निकलता है, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से हमको इसकी जानकारी प्राप्त होगी। ओएम को देखने के बाद जो नियम सामने आए हैं उसका शॉर्टकट निचोड़ इस प्रकार है। ऑफिस मेमोरेंडम को देखने के बाद सभी सरकारी सेवक को, चाहे वह ABCD में से किसी भी वर्ग का हो, उसे एक कैलेंडर वर्ष शैक्षणिक सत्र में 15 जून से 30 जून तक 13 सीएल मिलेगा। मतलब कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, शिक्षा विभाग हो या सरकारी सेवक, उसको मतलब एक वर्ष के अंदर में मात्र 13 सीएल ही ले सकता है। एक कैलेंडर ईयर में 13 सीएल मिलता है। इसमें ये बोला गया है कि हम एक वर्ष में मात्र 13 छुट्टी ले सकते हैं। इसके अंतर्गत यदि कोई सरकारी कर्मचारी 20 किलोमीटर के दूरी में आता है या उससे अधिक की दूरी से आता है या वो दूसरे विकासखंड का है, दूसरे ज़िला से है, तो उसको एक कैलेंडर ईयर में 20 सीएल मान्यता है। मतलब 20 सीएल वो ले सकता है, लेकिन एक विकासखंड के अंदर में वो मात्र 13 सीएल का ही हकदार बनता है। यदि कोई कर्मी इसे नहीं लेता है या छुट्टी खाते में बच जाता है तो वह लैप्स हो जाता है, अर्थात आप अगले कैलेंडर ईयर में इस छुट्टी पर दावा नहीं कर सकते हैं। हमको अगर एक वर्ष में जो 13 सीएल मिल रहा है उस 13 सीएल या 20 सीएल का हम लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं तो अगले वर्ष सत्र में यह उपयोगी नहीं आएगा, ये लैप्स हो जाएगा, ये हमारी छुट्टी की गणना में नहीं आएगी। तो हो सके तो हम इसको क्या करें, वर्ष भर में पूरा उपयोग कर लें, क्योंकि ये पूरा क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है। छठा वेतन आयोग ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए 17 सीएल की अनुशंसा की है। इसके अनुपालन में दिव्यांग सरकारी सेवकों के लिए 4 अतिरिक्त स्पेशल कैजुअल लीव दिया जाता है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, विकलांग है, तो वह 13 की जगह 17 सीएल का पात्र होगा। छुट्टी देने वाला पदाधिकारी एक साथ किसी सरकारी कर्मचारी को 5 सीएल दे सकता है, लेकिन यदि उसे विवेकपूर्ण लगे तो वह तर्कपूर्ण कारण होने पर वह 5 दिनों के से अधिक सीएल एक साथ दे सकता है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी
छुट्टी लेता है तो वह एक साथ में वह 5 CL की पात्रता रखता है। यदि कर्मचारी किसी कारणवश अधिक छुट्टी मारता है तो वह कर्मचारी के ऊपर निर्भर करता है कि वह 5 से अधिक छुट्टी दे सकता है। यदि कोई कर्मी कैलेंडर ईयर के बीच में नौकरी में आता है तो यह छुट्टी देने वाले पदाधिकारी उसे 8 दिनों का लगातार छुट्टी दे सकते हैं। कोई नया ज्वाइनिंग करता है तो वहाँ जो पदाधिकारी है वो एक साथ में 8 CL दे सकता है और उसका उपयोग कर सकता है। रविवार या छुट्टी के दिन के प्रीफिक्स या सफिक्स में CL लिया जा सकता है। यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि हम अगर छुट्टी ले रहे हैं तो बीच में अगर रविवार पड़ जा रहा है या कोई अन्य छुट्टी पड़ रहा है तो उस छुट्टी की गणना हम जो CL लिए हुए हैं उसमें उसकी गणना नहीं होगी और वह छुट्टी में गिना जाएगा। जैसे कि मैं 1 नवंबर 2000 को छुट्टी ले रहा हूं, तो अगर 1 नवंबर सोमवार दिन है, उससे पहले आता है रविवार 31 अक्टूबर, तो और शनिवार को छुट्टी लिए हैं तो हमारा 2 दिन का छुट्टी जो हो जाएगा 30 नवंबर 2022 और हो जाएगा 2 नवंबर 2022, मतलब 2 दिन आएगा। उसमें 1 तारीख और 31 तारीख छुट्टी में नहीं गिना जाएगा। इसे इस तरह से समझते हैं, यदि कर्मी शनिवार को CL लेता है तो फिर रविवार की छुट्टी को उसकी छुट्टी के साथ नहीं गिना जाएगा। ये दूसरा उदाहरण आपके लिए है। अगर हम लोग शनिवार को लेते हैं तो वह रविवार को नहीं गिना जाएगा। यहीं पर अगला आता है छुट्टी के अन्य प्रकार में। इस तरह के RH यानी रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे में भी प्रीफिक्स या सफिक्स के साथ छुट्टी लिया जा सकता है। कैजुअल लीव CL को स्पेशल कैजुअल लीव के साथ जोड़ा जा सकता है, लेकिन यदि कर्मी अन्य छुट्टियां हैं जैसे EL, मिलिट्री लीव या HPL जिसको बोला जाता है हाफ CL लिया है और इसके साथ में स्पेशल कैजुअल लीव भी ले रखा है तो इसके साथ कैजुअल लीव और स्पेशल कैजुअल लीव को साथ साथ नहीं दिया जा सकता है। मतलब कोई अगर एक बार CL लिया है और EL लिया हुआ है तो दोनों को हम लोग एक साथ नहीं करेंगे, इसकी गणना अलग अलग किया जाता है। यदि कोई सरकारी सेवक सरकारी काम के लिए टूर पर है तब भी वह CL ले सकता है। कोई सरकारी कर्मचारी अगर कहीं गया हुआ है तो क्या कर सकता है, CL ले सकता है। हाफ CL यानी आधे दिन का आकस्मिक अवकाश, सरकारी सेवक को आधे दिन का CL दिया जा सकता है और ऑफिशियल का लंच टाइम है वह हाफ CL के लिए विभाजक माना गया है। अगर हम हाफ CL ले रहे हैं तो उसका हमारा जो समय है लंच के बाद अगर हम छुट्टी लेते हैं तो उसकी गणना हमारी क्या होती है, हाफ CL में होती है। CL का अन्य नियमित छुट्टी के साथ दिया जाना। यदि एक सरकारी कर्मचारी के पास आकस्मिक अवकाश नहीं है या कुछ ही बचा है, ऐसी स्थिति में उसे छुट्टी कैसे मिलेगी, इसकी जानकारी आगे देखते जाइए। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि एक सरकारी सेवक पूरे कैलेंडर ईयर में से 8 में से 7 दिनों का छुट्टी ले चुका, CL ले चुका है और अब उसके छुट्टी खाते में सिर्फ आधे दिन का CL बचा है। वह सरकारी सेवक हाफ CL लेकर छुट्टी में जाता है, लेकिन दूसरे दिन वह बीमार पड़ जाता है या अन्य किसी अपरिहार्य कारणों से वह काम पर नहीं आता है। ऐसे स्थिति में स्पेशल प्रोविज़न दिया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि वो 8 में से 7 छुट्टी ले चुका था और आधा CL लेकर घर जाता है और बीमार पड़ जाता है। अब उसके पास क्या है, छुट्टी नहीं बचा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वो वैसे स्थिति में क्या करेगा, स्पेशल प्रोविज़न ले सकता है। इस तरह की विशेष परिस्थितियों में छुट्टी देने वाले अधिकारी को यह शक्ति देता है कि वह ऐसी छुट्टी को नियमित छुट्टी जैसे EL या HPL के साथ कंबाइन कर सकता है।
यदि कोई कर्मचारी के पास छुट्टी नहीं बचा है तो छुट्टी देने वाले अधिकारी को एक विशेष अधिकार मिलता है और उस अधिकार के तहत में HPL या हाफ CL के साथ उसको क्या कर सकता है, कंबाइन करके उसकी छुट्टी को बढ़ा सकता है। काम पर लेट आने वाले कर्मचारियों के लिए अवकाश में कटौती का प्रावधान भी है। यदि कोई कर्मचारी काम पर लेट में आता है तो उसकी अवकाश को हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। यदि सरकारी कर्मचारी देर से आता है तो छुट्टी खाते से हाफ CL का या CL या HCL काट दिया जाएगा। लेकिन यदि छुट्टी देने के लिए यह सक्षम पदाधिकारी को लगता है कि किसी अपरिहार्य कारणों से उपस्थिति में देरी हुई है तो वह एक कैलेंडर वर्ष में ऐसे 2 मामले में 1 घंटे तक की देरी को माफ़ कर सकता है। कोई कर्मचारी अगर लेट से आता है तो एक कैलेंडर वर्ष में मात्र उसका क्या है, 2 दिन में 1 घंटे की छुट्टी क्या है, माफ़ हो सकता है। आपको आज के वीडियो में एक साथ कितने दिन का CL ले सकते हैं की जानकारी बताया गया है। उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें।